बुरी नीयत का बुरा अंजाम। ये तो आपने सुना होगा ना। आज की कहानी हमारी इसी बारे में है कि बुरी नीयत का बुरा अंजाम। जैद और अब्दुल्ला दो दोस्त थे जो एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा क्यों ना मिलकर कोई कारोबार करें और मुनाफा को आधा आधा तकसीम करें। चुनांचे ये सोचकर दोनों ने एक दुकान किराए पर ली और दुकान के लिए सामान भी खरीदा। अब जब जैद ने सामान से भरी दुकान देखी तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह इस दुकान का सारा सामान हासिल कर लूं तो क्या ही अच्छा होगा। चुनांचे ये सोचकर चोरी करने की तदबीरें सोचने लगा। अगर मैं रात के वक्त चोरी करने निकलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना ही सामान चोरी कर लूं। सोचते सोचते आखिर उसको एक तदबीर सूझ ही गई। अगले दिन वो अपनी एक चादर लेकर दुकान पर गया और चादर को अब्दुल्ला के सामान पर रख दिया ताकि जब वो रात को सामान चोरी करने आए तो उसे मालूम हो जाए कि कौन सा सामान उसका और कौन सा अब्दुल्ला का। उधर जैद के जाने के बाद अब्दुल्ला दुकान की सफाई वगैरह के लिए आया तो उसने देखा कि जैद की चादर उसके सामान पर रखी हुई है। उसने सोचा शायद जैद अपनी चादर भूल गया है, लिहाजा उसने जैद की चादर उठाकर जैद के सामान पर रख दी और काम खत्म होने पर दुकान बंद करके चला गया। जैसे ही रात हुई जैद ने एक मजदूर लिया और चोरी करने के लिए दुकान पर जा पहुंचा। दुकान खोली और चादर तलाश करने लगा। चादर चूंकि इसी के सामान पर रखी हुई थी, लिहाजा अपना ही सामान चोरी करके मजदूर से उठवा कर घर ले गया और इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह जब वो दुकान पहुंचा तो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि वो अंधेरे में अपना ही सामान चोरी कर चुका है। अब्दुल्ला भी दुकान की हालत देखकर वहीं परेशान बैठा हुआ था। वो समझ रहा था कि किसी ने जैद का सामान चोरी कर लिया है। अब जैद इस पर इल्जाम ना लगा दे क्योंकि दुकान की दूसरी चाबी अब्दुल्ला ही के पास होती थी। चुनांचे यही सोचकर अब्दुल्ला ने जैद से कहा, भाई देखो, मैंने तुम्हारा सामान चोरी नहीं किया बल्कि किसी और ने हरकत की है, लिहाजा मेरी तरफ से बदगुमान ना होना। जैद पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुका था, उसको अपनी बदनीयती का सलाह भी मिल चुका था, लिहाजा उसने अब्दुल्ला से कहा, परेशान मत हो। इंसान की जब नीयत खराब होती है तो उसको इसी तरह नुकसान पहुंचता है, लिहाजा मेरे साथ भी यही हुआ है। अब्दुल्ला हैरत से जैद को देखने लगा तो ज़ुहद ने अब्दुल्ला को सारी तफसील बताकर मुआफ़ी मांगी। अब्दुल्ला ने जैद को मुआफ़ कर दिया और यूं दोनों दोबारा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे दोस्तों, चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करने से अल्लाह ताला भी नाराज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़। और जिसके सामने ये बात आएगी कि फ़लाँ ने चोरी की है, इस वक्त रुसवाई और ज़िल्लत अलग, और फिर अगर तौबा नहीं की तो आखिरत में इसका गुनाह का अज़ाब अलग होगा।